सारे कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट होने के बाद हमें एक्सेल अपलोड स्टेप पर आना है, जहाँ पर हम सबसे पहले अपना खुद का एक एक्सेल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसी सैम्पल फॉर्मेट में हम एक्सेल डाउनलोड करेंगे एंड जो डिटेल्स हमें फिल करनी है वो हम उसमें फिल करेंगे। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगर कैसे करोगे एक्सेल्स को। जो फील्ड्स है, जो ऑलरेडी डिफाइंड फील्ड्स है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। वो फील्ड्स आपको सेलेक्ट करनी है। उसका एक्सेल हेडर नेम आपको क्या रखना है वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेम जैसे लास्ट स्कूल है, जैसे आपको लिखना है LA, जो कुछ भी आपको लिखना है लिख सकते हैं एंड ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। ये करने के बाद वो डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी, वो इस फॉर्मेट में आपको दिखना स्टार्ट होगा। पहले से हमने एक एक्सेल कॉन्फ़िगर्ड करके रखी हुई है, जहाँ पर स्टूडेंट UID नंबर, नेम्स एंड अदर डिटेल्स आ रही है। एंड एट लास्ट जो हमने फ़ी हेडर्स बना रखे, एनरोलमेंट फ़ीस, ट्यूशन फीस, वो हेडर्स भी आ रहे हैं। वो आप इस फ़ी हेडर जो नो एंड यस है वहाँ से डिफाइन चेक कर सकते हैं। नाउ उसके बाद आपको अगर एक्सेल में सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज करना है, स्टूडेंट नेम फर्स्ट होना चाहिए, UID नंबर उसके बाद होना चाहिए, तो ये ऑर्डर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन अगर कोई चीज़ें एडिट करनी है आपको, तो एडिट पर क्लिक करके आप एक्सेल हेडर नेम वगैरह जो भी चेंज करना है वो आप एडिट कर सकते हो यहाँ पर। इस तरीके से सारे चेंजेस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये होने के बाद आपको उस एक्सेल टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड टेम्पलेट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एक सैंपल डाउनलोड हो जाएगा। ये रखी हुई है, इस फाइल को आप यहाँ पर चीज़ें फिल करोगे, जैसे स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, नेम डिटेल्स आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल्स है। देन जो हमने कोर्सेज क्रिएट किए थे, उसके कोर्सेज, सेमेस्टर, डिपार्टमेंट एज इट इज़ हमने यहाँ पर अपडेट किए है एंड द फीस है वो हमने लिखी हुई है। इस फाइल को हम यहाँ पर चूज़ फाइल से क्लिक करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर उसे रिमार्क्स, एकेडमिक ईयर वगैरह जो है वो अपडेट करना है, कि जहाँ पर स्टूडेंट को आपको ऐड करना है। बिकॉज राइट नाउ आप और सेमेस्टर 26-27 है, मल्टीपल सेमेस्टर्स, एकेडमिक ईयर जो है वो सारे ऐड होंगे, तब आपको यहाँ पर चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी। ड्यू डेट आप रख सकते हैं किस डेट तक स्टूडेंट को पेमेंट करना है, इनकेस अगर लेट फीस वगैरह कुछ सेटअप है तो। पेमेंट स्टार्ट डेट एंड पेमेंट एंड डेट जो है वो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। लेट्स से कि यहाँ पर 4 अगस्त को हमने पेमेंट स्टार्ट किया है एंड 31 अगस्त तक पेमेंट रहेगा एंड देन वो क्लोज हो जाएगा। ये होने के बाद आप फीस एक्सेल पर क्लिक करोगे, जिससे क्या होगा, आपका डेटा अपलोड होगा और अपलोडेड डेटा जो है वो आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ हमने टोटल सैम्पल स्टूडेंट्स जो हमने फाइल दिया था वो टोटल 2 स्टूडेंट अपडेट किए थे। कब स्टार्ट डेट एंड डेट है और किसने अपलोड किया वो आपको रिकॉर्ड भी रहेगा और कौन से टाइम पर किया था। ये होने के बाद आप एक्शन बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको एक नई टैब में जो आपने स्टूडेंट्स अपलोड किए थे उनकी डिटेल्स मिलेगी। एंड ये डिटेल्स मिलने के बाद लेट्स से अगर आपको इन स्टूडेंट्स को नोटिफाई करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद यहाँ हमने नोटिफाई स्टूडेंट SMS के थ्रू नोटिफाई करना वो भी अपडेट कर रखा है। सेम एज अ व्हाट्सअप भी मिल जाएगा, तो आप दोनों तरीके से स्टूडेंट को नोटिफाई कर सकते हैं एंड स्टूडेंट को वो मैसेज चला जाएगा जो आपने टेम्पलेट डिफाइन किए होंगे। टेम्पलेट जो आपके डिफाइंड है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। साथ ही में एक एडिशनल चीज़ है यहाँ पर स्कोर। स्कोर ये रहेगा, लेट से कि कोई स्टूडेंट है जो आपके यहाँ पहले से ही है और मल्टीपल प्रीवियस ईयर्स है जहाँ उसने फ़ीस पेमेंट वगैरह किया है। वो फ़ी पेमेंट रिकॉर्ड से आपको यहाँ पर स्कोर मिलेगा। राइट नाउ इट्स अ न्यू स्टूडेंट, बट पुराने स्टूडेंट में आपको स्कोर मिलेगा उनके प्रीवियस पेमेंट के हिसाब से। ये बेसिकली रिस्क स्कोर है, जो डिफाइन होगा, स्टूडेंट जितना अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको स्कोर दिया जाएगा। पेमेंट वो इमीडिएटली करते हैं, पेमेंट करने में लेट है, वैसे उस तरीके से आपको स्कोर भी पता चल जाएगा फॉर द स्टूडेंट। ये चीज़ें आपको मिल जाएगी स्टूडेंट आप जब भी क्रिएट करेंगे एंड अपलोड करेंगे तो। देन उसके बाद फ़ीस कलेक्शन वाला पार्ट रहेगा। वहाँ कलेक्शन कैसे होगा, लेट्स से यहाँ पर जो जय पटेल है इसका फ़ीस कलेक्शन करना है तो हम कलेक्ट पर क्लिक करेंगे। कलेक्ट पर क्लिक करते ही हमें यहाँ उनका प्रोफाइल का फ़ीस दिख जाएगा। जो फीस हमने अपलोड किया था, एनरोलमेंट फ़ीस 1000 एंड ऑल सारा हमें मिलेगा। अब इसे पेमेंट करना है तो हम पे 55,000 हमने क्लिक किया एंड इसको हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद आपको रिसिप्ट जनरेट के लिए जाएगा। रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी एंड आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा व्यू रिसिप्ट। इस पर क्लिक करते ही आपको रिसिप्ट मिल जाएगा।